सो डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी लेसन है दैट इज द रैट ट्रैप। इट्स लेसन नंबर 4 ऑफ फ्लामिंगो फॉर क्लास 12th। तो आज हम ये लेसन देखेंगे, उसका जो थीम है और दूसरी चीज़ अगर आपको वो समझ आ गई देन यू कैन इजीली अंडरस्टूड दिस लेसन। तो आप आसानी से ये लेसन समझ सकते हो। तो पहले हम राइटर का प्रोफाइल देखेंगे। सलमा लाgerlöf जो है दैट इज शी इज अ स्वीडिश राइटर। शी वाज अ स्वीडिश राइटर हु वाज बोर्न इन 1858 एंड डाइड ऑन 1940। तो 1858 में उसकी बर्थ हुई है और 1940 में उसकी डेथ हुई है। तो हर स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेज। उसकी जो स्टोरीज हैं उनको काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। तो यूनिवर्सल थीम रन थ्रू ऑल ऑफ दिम। एक यूनिवर्सल थीम, एक यूनिवर्सल मीनिंग उसकी तमाम जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो उसमें है। एक सेंट्रल आइडिया, आई बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। कि इंसान में जो अच्छाई पाई जाती है, इंसान में जो अच्छाई है दैट इज बाय नेचर, जो कुदरत ने इसके अंदर रखी है, कैन बी अवेकन्ड, उसको उजागर किया जा सकता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। अगर इसको साथ अगर उसको कोई समझने वाला या उसके साथ हमदर्दी करने वाला हो, अगर सोसाइटी उसको ये चीज़ें फराहम कर सकती हैं देन दे कैन अवेकन हिज इनहेरेंट गुडनेस। तो इसके अंदर जो छुपी अच्छाई है उसको उजागर किया जा सकता है। इन लिटरेचर देयर आर टू कंसेप्ट्स। वन इज दैट ह्यूमन बीइंग इज इनेटली बैड। लिटरेचर में दो कंसेप्ट्स हैं, दो पर्सपेक्टिव हैं। एक ये है कि इंसान फितरत से गलत है और एंड द सेकंड वन इज दैट ह्यूमन बीइंग इज इनेटली गुड। इंसान फितरत से अच्छा है। तो दीज आर टू कंट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट्स इन लिटरेचर। तो जो ये राइटर हैं ये बिलीव करते हैं दैट ह्यूमन बीइंग इज इनेटली गुड, इंसान फितरत से अच्छा ही है, एंड ही टर्न्स बैड ओनली बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ द कंडीशंस। जो उसको कंडीशनिंग मिल जाए, जो उसको समाज मिल जाए, वही उसको अच्छा या बुरा बना देता है। तो अदर व्यू इज दैट ह्यूमन बीइंग इज इनेटली बैड, इंसान फितरत से बुरा है, बट कैन बी मोल्ड to some extent into a good human being because of the environment। लेकिन उसको किसी हद तक अच्छा भी बनाया जा सकता है अगर उसको वो माहौल, वो सोसाइटी, वो समाज मिल जाए, वो कंपनी मिल जाए। द स्टोरी इज सेट एमजस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन। स्वीडन में जो माइंस हैं जहाँ पे कान कनी होती हैं, जहाँ से ये आयरन ओर्स, लोहे की कानें हैं, तो जिनमें से काफ़ी सारा ये लोहा निकाला जाता है। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। स्वीडन की जो हिस्ट्री हैं, जो लीजेंड्स हैं, किस्से कहानी हैं, उनमें इन माइंस, इन आयरन ओर्स, ये जो लोहे की कानें हैं जिनसे ये लोहा वोहा दूसरी चीज़ें निकलती हैं, तो इनका काफ़ी सारा जिक्र है, उनका काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस है जो स्वीडन की हिस्ट्री, तारीख है, जो लीजेंड्स है। द स्टोरी इज टोल्ड समवेयर इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल। लेकिन ये जो स्टोरी है दिस वाज नॉट टोल्ड इन अ प्लेन वे। ये कोई ऐसे प्लेन में नहीं कही गई है। द राइटर हैज पुट अ फेरी टेल एटमॉस्फेयर इन दिस। राइटर ने जब ये स्टोरी हमको सुनाई है तो उसमें एक फेरी टेल का एक उसमें उनसुर उसने डाला है। दैट इज कॉल्ड मैजिक रियलिज्म इन लिटरेचर, जिसमें लिटरेचर में जिसको मैजिक रियलिज्म कहा जाता है। वाइल यू पुट द मैजिकल, जादुई जो है, एंड द रियल एलिमेंट्स, वाइल यू मिक्स। जो राइटर होते हैं वो मैजिकल और रियल एलिमेंट्स को एक तरह का सिनक्रेट, एक तरह का मिक्सचर कर देते हैं, उनको एक ही साथ रखते हैं, एक ही टेल में, एक ही स्टोरी, एक ही प्लॉट में। दैट टर्न्स इनटू व्हाट इज बीइंग कॉल्ड मैजिकल रियलिज्म, जो राइटर ने यहाँ पे किया है। तो ये था राइटर का जो ब्रीफ प्रोफाइल। इसके बाद जो हमारा असल टॉपिक है दैट इज द थीम, सेंट्रल आइडिया एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल। जो सेंट्रल आइडिया है लेसन का और जो इसका टाइटल है, द रैट ट्रैप रिटन बाय सलमा लाgerlöf इज अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट एन ओल्ड डिसइल्यूजनड पैडलर। जो इसका मेन प्रोटोगनिस्ट है जिस लेसन का, ही इज अ पैडलर, वो एक फेरी वाला है, एंड अ पेटी थीफ, और छोटा मोटा चोर है, हु यूज्ड टू दीज थिंग्स, हु रिजॉर्टेड टू दीज थिंग्स इन ऑर्डर टू कीप हिज सोल एंड बॉडी टुगेदर। वो ये चोरी वोरी और दूसरी चीजें इसलिए करता है ताकि अपने आप को जिंदा रख सके। तो हिज पर्सनैलिटी गॉट चेंज्ड, और उसका जो इस लेसन का जो अहम पॉइंट है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो तब तब्दील होती है बाय एंड शोन जनरोसिटी बाय ए यंग वुमन। व्हेन ए यंग वुमन शोज जनरोसिटी ऑन हिम, जब एक नौजवान औरत उसके साथ अच्छा सलूक करती है, टुक हिम इनटू हिज होम एंड टेक केयर ऑफ
हिम, उसको घर में अपने ले जाती हैं और उसका ख्याल रखती हैं एंड बिहेव विद हिम इन अ प्रॉपर वे, उसके साथ एक अच्छा सलूक करती हैं। हर काइंडनेस चेंज इट इज बेटर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, जो उसका जिंदगी के मतलब एक गलत तासुर होता है, गलत एक एटीट्यूड होता है, नजरिया होता है, दैट टोटली गॉट शिफ्टेड, उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट आ जाता है, एक पैराडाइम तब्दीली आ जाती है और वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। तो ये थोड़ा बहुत इसका जो एक सेंट्रल आइडिया था। इसमें 2-3 थीम्स हैं जो इस स्टोरी में रन करते हैं, दैट इज ह्यूमन काइंडनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन काइंडनेस, इंसान में जो ये हमदर्दी या रहमदिली का जज्बा होता है, ये कितना ज़्यादा असर डालता है ऑन द अदर ह्यूमन बींग्स, जो इसके साथ वाले लोग होते हैं। द रैट ट्रैप प्रोवाइड्स अ ग्लिम्प्स इनटू ह्यूमन नेचर। ये जो रैट ट्रैप है ये इंसानी फितरत के बारे में हमें कुछ सिखाता है। इट इज साइकोलॉजिकल इन नेचर, तो इट एम्फसाइजेस द फैक्ट दैट एवरीबॉडी हैज एसेंशियल गुडनेस डीप इनसाइड व्हिच कैन बी अवेकन्ड थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग। ये जो लेसन है ये हमें समझाते हैं कि हर इंसान में एक अच्छाई होती है डीप इनसाइड, जो इसके अंदर छुपी होती हैं, विच कैन बी अवेकन्ड थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग। उसको लव और अंडरस्टैंडिंग के जरिए हम बाहर निकाल सकते हैं, उजागर कर सकते हैं। द स्टोरी हाईलाइट्स द फैक्ट दैट देयर इज एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग। ये जो स्टोरी है ये इस चीज पे बिलीव करती है कि हर इंसान में एक अच्छाई जरूर मौजूद होती है, इन हिज इनहेरेंट सेल्फ, उसके अंदर, उसके स्पिरिट में, उसके रूह में। एट टाइम्स ड्यू टू सर्कमस्टेंस एंड सिचुएशन, लेकिन कभी कभी हालात से और सिचुएशन से तंग आकर, मजबूर होकर, ए पर्सन किल्स हिज कॉन्शियस, इंसान अपने ज़मीर, अपनी खुद एतमादी और अपनी अच्छाई को मार देता है। बट द सेम मैन, लेकिन यही आदमी, व्हेन बेस्टूड विद लव एंड अफेक्शन, अगर उसके साथ अच्छाई विद लव एंड अफेक्शन के साथ हम बात करें, बिहेव करें, तो एग्जिबिट्स ए टोटली डिफरेंट साइड ऑफ हिज कैरेक्टर, हिज पर्सनैलिटी टोटली गॉड चेंज्ड। तो इन चीज़ों से अगर उसके साथ अच्छाई से पेश आया जाए, हमदर्दी के साथ और अफेक्शन के साथ, तो उसकी जो पर्सनैलिटी है दैट टोटली गॉड चेंज्ड, वो बिल्कुल ही तब्दील हो जाती हैं। तो ये था इसका थीम 1। तो जो इसका नेक्स्ट थीम है, द अदर थीम ऑफ द स्टोरी इज दैट मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोन टू फॉल इन द ट्रैप ऑफ मटेरियल बेनिफिट। जो राइटर है इसने वर्ल्ड को एज ट्रैप, रैट ट्रैप की तरह लिया है, उसके आइडेंटिकल लिया है कि दुनिया जो है वो एक रैट ट्रैप की तरह है। एंड मोस्ट ह्यूमन बींग, जो अक्सर लोग हैं, दे आर प्रोन, उनका ज़्यादातर चांस है टू फॉल इनटू द ट्रैप, वो इस जाल में फंस जाएंगे, ऑफ मटेरियल बेनिफिट, मादी चीज़ों के पीछे, मटेरियल दुनियावी चीज़ों के पीछे लग जाने की वजह से वो इस जाल में फंसते हैं। बट एवरी ह्यूमन बींग शुड ट्राई टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम दिस ट्रैप, लेकिन हर आदमी को चाहिए कि वो इस जाल, इस ट्रैप से बचने की कोशिश करे एज पॉसिबल एज फॉर हिम, जितना उनसे हो सके। बिकॉज द लेसन स्टेट्स दैट वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग ट्रैप। शायर जो है वो कहते हैं कि दुनिया कुछ नहीं है लेकिन ये एक बड़े ट्रैप की मानंद है, दैट ऑफर बेट, जो हमें लालच देता है, जो हमें कोई चीज़ फांसने के लिए देता है, इन द फॉर्म ऑफ लग्जरीज, चाहे वो आरामदेह चीज़ें हैं लग्जरीज, एंड प्लेजर्स, और जो प्लेजर्स हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, उनकी सूरत में, ताकि हम इसमें फंस जाए। देन एनसिनियर्स एंड डिस्ट्रॉयज हम, फिर हमें वो इस जाल में फंसा लेता है एंड डिस्ट्रॉयज एनीवन, वो किसी को भी तबाह कर सकता है। हु रीचेस फॉर दिस बेट, जो इस जाल में फंस जाए या जो उस लालच की तरफ या उस चीज़ की तरफ माइल हो जाए। दिस इज स्केप्टिकल सिनिकल व्यू, लेकिन ये जो व्यू है ये स्केप्टिकल सिनिकल है। दिस इज़ नॉट ऑल एप्लीकेबल, ये हर जगह हर सिचुएशन में आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक सिनिकल मशकूक व्यू है, विच द स्टोरी इवेंचुअली डिमक्स, जो स्टोरी है वो इस चीज़ को खुद ही रद्द कर देती हैं, खुद ही नगेट कर देती हैं, खुद ही नलिफाई करती हैं, बाय एक्सप्लेनिंग इट शॉर्ट कमिंग, इस चीज़ की जो खामियां हैं, इस दैट वन शुड बिलीव दैट देयर इज नो गुड इन दिस वर्ल्ड, कि इंसान इस चीज़ पे बिलीव करे कि दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है और दिस इज ए ट्रैप, हर जगह ये जाल है या दूसरी चीज़ें हैं। एंड सजेस्टिंग एन अल्टरनेट फिलॉसफी, जो ये लेसन है वो हमें एक दूसरी फिलॉसफी, दूसरा व्यू पॉइंट और दूसरा नजरिया, दूसरा पर्सपेक्टिव भी देता है, ऑफ मोर ट्रस्टिंग व्यू, जिसमें ये दुनिया एज मोर ट्रस्टिंग पेश किया गया है, जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं, विच कंसिडर ह्यूमन काइंडनेस, जो ज़्यादा बिलीव करती हैं, जो कंसिडर करती हैं, जो मानती है दैट ह्यूमन काइंडनेस, इंसान की जो अच्छाई है, रहमदिली, एंड कैन फोस्टर कम्युनिटी अमंग पीपल, दिस कैन क्रिएट कम्युनिटी, दिस कैन क्रिएट लव अमंग पीपल।
इफ ह्यूमन्स आर काइंड विद वन अनदर, अगर इंसान एक दूसरे के साथ अच्छाई से पेश आए, देन दिस वर्ल्ड कैन बी ए बेटर प्लेस, ये दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। तो जो इसका दूसरा थीम है, द नेक्स्ट थीम एक्सप्लोर्ड इन दिस लेसन इज द नीड फॉर कंपेनियनशिप। जो इसका एक और थीम है, दैट इज द नीड फॉर कंपेनियनशिप, कि इंसान को साथी की जरूरत है, इंसान को कंपेनियन की जरूरत है, इसको फ्रेंडशिप की जरूरत है, इसको रिलेटिव्स की जरूरत है, एंड कम्युनिटी और समाज की, एंड द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ लॉनलीनेस, और जो लॉनलीनेस तन्हाई के नेगेटिव इफेक्ट, गलत असरात इंसान की पर्सनैलिटी पे पड़ते हैं, वेदर ड्यू टू पॉवर्टी, चाहे वो तन्हाई पॉवर्टी की वजह से हो, सिनिकिज्म या इंसान स्केप्टिकल हो जाए, किसी पे भरोसा न कर सके, और अनकाइंडनेस या इंसान के साथ एक अनकाइंडनेस वाला सलूक किया जाए, all these things create loneliness and that has negative effects, as Aristotle said, जैसा कि एरिस्टोटल ने एक बार कहा था, man is a social animal, इंसान एक समाजी जानवर है, he cannot live without the society. So Aristotle says that in order to live alone, one must either be animal or a god. तो Aristotle ने एक और जगह कहा था, he has once said that in order to live alone, अगर कोई ये चाहता है कि मैं तन्हा ही जीऊं, one must either be an animal, इंसान को या तो as animal होना चाहिए, और ए गॉड, या फिर कोई देवता, बिकॉज अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट लिव अलोन, ही नीड्स कंपनी, ही नीड्स सोसाइटी। एट द बिगिनिंग, जैसा कि हमने लेसन के शुरू में देखा, वी सा दैट द पैडलर लीड्स एन इनक्रेडिबली लोनली एक्सर्साइज, ये जो पैडलर था, ये जो फेरी वाला था, ये जो चोर था, लीड्स एन इनक्रेडिबली लोनली एक्सर्साइज, ये बिल्कुल दूसरे से अलग थलग रहता था, एंड डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब हिज लॉनलीनेस, और अपनी ये लॉनलीनेस थी उसकी तन्हाई, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था बाय एनीवन, किसी के जरिए, एंड दिस इफेक्ट हिम इन एक्सट्रीमली नेगेटिव वेज, इस चीज का इस पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ गया था। ही वॉज स्केप्टिकल एंड सिनिकल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, वो किसी पे भरोसा नहीं करता था, और उसको हर जगह बुराई ही बुराई नजर आती थी, और एवरीवन ही लुक्स एज ए ट्रैप, वो हर किसी को एज ट्रैप, रैट ट्रैप के तौर पे देखता था। कॉजिंग हिम अनहैप्पीनेस, दिस कॉज हिम अनहैप्पीनेस, उससे इसमें एक अनहैप्पीनेस, नाखुशी पैदा हो गई, वो हमेशा वो मगमून रहता था, एंड बिटरनेस, और इसके मिजाज में एक बिटरनेस, एक कड़वापन आ गया। हाउएवर थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन इंटरेक्शन ऑफ द पैडलर विद द ओल्ड मैन, लेकिन जैसे ही इस पैडलर की, इस फेरी वाले की जो इंटरेक्शन हुई, बातचीत हुई विद द ओल्ड मैन, जो ओल्ड मैन था जिसका वो कारखाना था लोहे का, द आयरन मास्टर जो था, एंड एडलॉ विलियमसन, जो उस ओल्ड मैन की जो बेटी थी एडला विलियमसन, द स्टोरी शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कंपेनियनशिप, और इस चीज से उसमें बहुत ज्यादा तब्दीली आ गई, वो बिल्कुल एक अलग इंसान बन गया, एंड दिस शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कंपेनियनशिप, ये हमें इंसानी कंपेनियनशिप, इंसानी साथ और इंसानी समाज की इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है, एंड सजेस्ट द सोसाइटी शुड ब्रिंग पीपल टुगेदर रादर देन आइसोलेट देम, और हमें ये चीज बताता है दैट सोसाइटी शुड ब्रिंग पीपल, जो समाज है उसको लोग नज़दीक लाने चाहिए, न कि लोगों को एक दूसरे से दूर करना चाहिए। तो दिस वाज द थीम ऑफ दिस लेसन। तो इसके अलावा हम जो देखते हैं दैट इज द स्टोरी सेटिंग जो है, द स्टोरी सेट इन स्वीडन आयरन ओर, जो स्टोरी है उसको सेट किया गया है इन द स्वीडन आयरन ओर, जो स्वीडन की आयरन ओर है, उसमें जहां से लोहा निकाला जाता था, विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंट्रीज हिस्ट्री, जिन्होंने जिसका कंट्री की जो हिस्ट्री है स्वीडन की, उसमें एक अहम रोल रहा है। द प्लॉट इज टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ए फेरी टेल, जो प्लॉट है उसको फेरी टेल के तौर पे पेश किया गया है, तो विच इज कॉल्ड मैजिक रियलिज्म, जिसको लिटरेचर में मैजिक रियलिज्म कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला, इंग्लिश लिटरेचर टर्मिनोलॉजी जो है उसमें वायर द राइटर ट्राइव टू मेक द रियल एंड मैजिकल एलिमेंट्स इन अ प्लॉट, जिसमें एक राइटर जो मैजिकल एलिमेंट्स होते हैं, फेरी टेल एलिमेंट्स जो ख्याली चीजें होती हैं, एंड रियल एलिमेंट्स जो हकीकी दुनिया की चीजें हैं, उनको एक साथ स्टोरी में पेश करना चाहता है। तो इसके बाद जो लास्ट वाला है दैट इज जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल, जो टाइटल है वो किस हद तक जस्टिफाई है, किस हद तक इसका साथ देता है। तो ये जो लेसन है इसमें हम देखेंगे द टाइटल इज वेरी अप टू द स्टोरी, जो टाइटल है वो इस स्टोरी के साथ
काफ़ी एप्ट हैं, मुनासिब हैं, एंड एम्फेसाइजेस द, और जो जिस चीज़ को एम्फेसाइज करता है, द ह्यूमन सिचुएशन, जो इंसानी जो सिचुएशन, इंसान किस चीज़ में, द ऑथर हैज यूज्ड द मेटाफर ऑफ अ रैट ट्रैप, जो ह्यूमन सिचुएशन है उसने शायर ने उसको एज रैट ट्रैप के साथ तशबीह दी है, इस्तिआरा इस्तेमाल किया है। मोस्ट पीपल फैल इनटू द पिट ऑफ मटेरियल बेनिफिट्स, अक्सर लोग जो है वो मटेरियल बेनिफिट, मादी चीज़ों के पीछे लग जाते हैं। इन द सेम वे एज अ रैट इज ट्रिकर्ड बाय बेट, जैसा कि चूहे को फंसाने के लिए जो बेट चारा डाला जाता है ट्रैप में, एंड इस सिटक जिससे वो फंस जाता है। फाइनली द प्लॉट सेंटर्स ऑन मैन हु बिकम्स इम्प्रिजनड एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एवराइस, जो ये लेसन है इट फोकसेस ऑन अ मैन, एक ऐसे आदमी के बारे में हु बिकम इम्प्रिजनड, जिसको कैद किया जाता है या जो फंसता है एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एवराइस बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड, उसकी लालच की वजह से। एंड इट्स एप्लीकेबल टू ऑल, और ये हम सब पे एप्लीकेबल है, ऑल ह्यूमन बींग्स, एंड हैज ए यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस, दिस हैज ए यूनिवर्सल और जनरल सिग्निफिकेंस जो सब पे अप्लाई होती हैं। देयरफॉर द टाइटल इज एप्ट, इसलिए इसका जो टाइटल है दैट इज एप्ट, वो मुनासिब है, वो उसके साथ बिल्कुल फिट होता है, बिल्कुल सूट आता है। सो दिस वाज द थीम एंड सेंट्रल जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल ऑफ द लेसन रैट ट्रैप। अगर आपको ये समझ आए तो आपको ये लेसन समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें इजाफा हो रहा है और आप थोड़ा बहुत भी इससे समझते हैं या आपको एक इजीनेस आती है समझने में, सो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी व्यू दें।